वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18 भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह ट्रेन देश की पहली ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसका डिज़ाइन भारत में हुआ है, जिसका IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत सरकार की PSU इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के पास है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जब देश को बाहरी देशों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। भारत की इस उपलब्धि को लेकर दुनिया भर में हलचल है। भारतीय रेलवे के पास ट्रेन 18 को लेकर थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर के साथ साथ लैटिन अमेरिकी देशों की दिलचस्पी सामने आ रही है। खास बात यह है कि पूर्वी यूरोप के देशों से भी ट्रेन के बारे में जानने का सिलसिला जारी है। अफ्रीकी देशों की बात करें तो उन्हें भी भारत की इस ट्रेन को लेकर काफ़ी दिलचस्पी है। बाहरी देशों की ट्रेन 18 में दिलचस्पी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है इस ट्रेन की कीमत महज 93 करोड़ रुपए है। 16 कोच की इस तरह की अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कीमत यूरोप, चीन, जापान और कोरिया की कंपनियां अमूमन 200 से 250 करोड़ रुपए के आसपास रखती हैं। यानी भारत में अत्याधुनिक तकनीकी से लैस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 60% कम कीमत पर बनाकर तैयार कर दी गई है। दुनिया भर में इस तरह की अत्याधुनिक ट्रेनों का बाजार 200 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी नगण्य है। ट्रेन 18 की सफलता के साथ ही भारत इस बाजार में अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज करा सकता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने मई 2017 में मोदी सरकार के निर्देश पर अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन को डेवलप करने का काम शुरू किया था। कुछ ही समय में ICF के उस समय के जनरल मैनेजर सुधांशु मणि और उनके साथियों ने पूरी ट्रेन का खाका तैयार किया। हर तरीके की इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए इस पर तेज़ी से काम शुरू किया। कैड स्क्रीन से ट्रेन 18 को कारखाने में तैयार करने में 18 महीने लग गए। इस तरह की सेमी हाई स्पीड ट्रेन को बनाने में दुनिया की दूसरी जगहों पर अमूमन 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स ने सिर्फ 18 महीने में सपने को हकीकत में तब्दील कर दिया। इस काम में न सिर्फ कोच का डिज़ाइन शामिल था, बल्कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट के साथ साथ कार बॉडी के जिग्स एंड फ्रिक्चर की मैन्युफैक्चरिंग का काम भी तेज़ी से किया गया। इसी के साथ ICF ने ट्रेन 18 के प्रोपल्शन सिस्टम का डेवलपमेंट किया। ब्रेक सिस्टम किस तरह का होना चाहिए उसको भी बनाया गया। इसके अलावा ट्रेन के अंदर की साज सज्जा कैसे हो और क्या क्या लगाया जाए यह भी तय किया गया। ICF में ट्रेन 18 बन चुकी थी और वह भी महज 18 महीने की छोटी सी अवधि में। 14 नवंबर 2018 को ट्रेन 18 भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंच गई। उसके बाद इस ट्रेन के स्पीड ट्रायल शुरू हो गए। सबसे पहले बरेली मुरादाबाद के बीच इस ट्रेन के ट्रायल किए गए और उसके बाद कोटा सेक्शन में इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाकर देखा गया। सारी चीज़ें एकदम फिट पाई गईं। उसके बाद अब नंबर था चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के सर्टिफिकेशन का। 19 दिसंबर पहली दफ़ा CCRS ने इस ट्रेन का मुआयना किया। तमाम चीज़ों को जांचा परखा गया। नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ट्रेन को पटेल नगर रेलवे स्टेशन के बीच चलाकर देखा गया। उसके बाद CCRS ने कहा आगरा और दिल्ली के बीच फुल स्पीड पर ट्रायल देखना चाहते हैं। रेलवे ने 20 दिसंबर 2018 को CCRS की मौजूदगी में पलवल और आगरा के बीच इस ट्रेन को 181 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाकर दिखाया। सारी चीज़ें दुरुस्त पाई गईं। उसके बाद CCRS ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। ट्रेन 18 जिसको वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया है, ऐसी उम्मीद है कि भारतीय रेलवे का चेहरा बदल देगी। आने वाले दिनों में देश भर के तमाम ट्रेन रूट पर आप इस ट्रेन को चलती हुई देखेंगे। पहली ट्रेन नई दिल्ली और प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीच चल रही है। ICF को मार्च 2019 तक इस तरह की 5 ट्रेनें बनाने का ऑर्डर दिया जा चुका है। अगले वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे इस तरह की 30 और ट्रेनें बनाने जा रहा है, यानी पहले वाराणसी
और उसके बाद देश के दूसरे महत्वपूर्ण शहर अगले 1 साल में इस तरह की ट्रेनों से जुड़ जाएंगे।